जिसमें नील उत्पादन किसानों का उत्पीड़न का चित्रण किया गया। यह किस प्रकार का रचना है? तो एक नाटक है, ठीक है ना, नाटक है जिसके रचनाकार कौन है? दीनबंधु मित्रा है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? दीनबंधु मित्रा है। आगे बताइएगा तो निषिद्ध शहर यानी कि फॉरबिडन सिटी के उपनाम से किसे जाना जाता है? लहासा तिब्बत को जाना जाता है फॉरबिडन सिटी के नाम से, यानी कि निषिद्ध शहर के रूप में किसे जाना जाता है? लहासा तिब्बत को जाना जाता है। बताइएगा तो नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में अवस्थित है? कुमायूं हिमालय, बिल्कुल सही है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय की चोटी में अवस्थित है। आगे बताइएगा किस नगर को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? जापान का पीटर्सबर्ग ओसाका को कहा जाता है। जापान का पीटर्सबर्ग किसको कहा जाता है? ओसाका को कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा किस राज्य में गोकुल ग्राम योजना प्रारंभ की गई है? गोकुल ग्राम योजना गुजरात में, बिल्कुल सही है। गोकुल ग्राम योजना गुजरात में प्रारंभ की गई है। बताइएगा तो कालाहारी मरुस्थल किस देश में है? बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। दक्षिणी अफ्रीका का देश है बोत्सवाना और नामीबिया, जहां पर यह फैला हुआ कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी। ताकलामाकन बताइएगा तो चीन में, ताकलामाकन चीन में। थार मरुस्थल बताइएगा तो थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में। थार मरुस्थल का जो सीमा क्षेत्र है वो भारत पाकिस्तान में है। आगे बताइएगा तो रुद्रप्रयाग में किस नदी का संगम होता है? अलकनंदा के साथ कौन सा नदी मिलती है? नहीं, मंदाकिनी नदी। रुद्रप्रयाग अलकनंदा के साथ मंदाकिनी नदी। अलकनंदा के साथ मंदाकिनी नदी जब मिलती है तो उस संगम को क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहते हैं। रुद्रप्रयाग कहते हैं। आगे बताइएगा तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सा पर्वत से घिरा हुआ है? नर्मदा और ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत से घिरा हुआ है। नर्मदा और ताप्ती जो है ये किन श्रेणी के बीच में बहता है? तो सतपुड़ा श्रेणी के बीच में बहता है। आगे बताइएगा वह नदी कौन सी है जिस पर सलाल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है? चिनाब नदी पर। चिनाब नदी किस राज्य में बहती है? जम्मू कश्मीर में बहती है। जम्मू कश्मीर में बहती है चिनाब नदी। सलाल परियोजना, ठीक है ना। आगे बताइएगा तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान किस स्थान पर अवस्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, इसको नीरी के रूप में भी जाना जाता है। कहाँ पे अवस्थित है? नागपुर में है। मुंबई, नागपुर, महाराष्ट्र नागपुर में। मुंबई ने महाराष्ट्र नागपुर में अवस्थित है। नीरी कहाँ पे है? नागपुर में। नीरी का मुख्यालय नागपुर में है, ठीक है ना। आगे बताइएगा तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा किस ऋतु में होती है? भूमध्य सागरों में भारी वर्षा किस ऋतु में होती है? शीत ऋतु में होती है। शीत ऋतु बिल्कुल सही है, ठंडा के मौसम में होता है। आगे बताइए तो भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में। तमिलनाडु में सबसे लास्ट में होता है, वो लौटती मानसून के द्वारा होता है, ठीक है ना। केरल में सबसे पहले कहां पर होता है? केरल में आगमन मानसून का। और पूछता है कि उत्तर पूर्व मानसून से किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में। या फिर लौटती हुई मानसून से किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तमिलनाडु में होती है। बताइएगा तो रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे के द्वारा। रक्त समूह का खोज किसके द्वारा किया गया था? विलियम हार्वे के द्वारा। और रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसके द्वारा किया गया? सॉरी, विलियम हार्वे के द्वारा। ठीक है, बताते हैं। वही अभी इसी के लिए दोनों क्वेश्चन साथ करवा देते हैं कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसके द्वारा किया गया था? विलियम हार्वे के द्वारा। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। जबकि ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह का खोज किसके द्वारा किया गया था? कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। रक्त समूह का खोज किसके द्वारा किया गया था? कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। जबकि विलियम हार्वे के द्वारा किस चीज की खोज की गई थी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी। आगे बताइएगा तो चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा। या फिर टीकाकरण का खोज किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा ही, ठीक है ना। जबकि बताइएगा
रेबीज टीका का खोज किसके द्वारा किया गया था? लुईस पास्चर के द्वारा। रेबीज टीका का खोज किसके द्वारा किया गया था? लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। जीवाणु का खोज बताइएगा किसके द्वारा किया गया था? ल्यूवेनहॉक के द्वारा। जीवाणु का खोज किसके द्वारा किया गया था? ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक के द्वारा। कोशिका का खोज किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। विषाणु का खोज किसके द्वारा किया गया था? इवानोव्स्की के द्वारा किया गया था। विषाणु का खोज सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त किया गया था? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तंबाकू के पौधे से किया गया था। TMB जो बोलते हैं, टैम्बैको मोज़ेक वायरस के रूप में पहली बार खोजा गया था। और किसके द्वारा किया गया था? इवानोव्स्की के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। बताइएगा, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, परंतु जीवित कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ल्यूवेनहॉक के द्वारा। अभी जो जीवाणु जो बोलते हैं ना, वही जीवाणु के रूप में ही जीवित कोशिका का खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था, जबकि कोशिका का मृत कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। केंद्रक का खोज बताइएगा किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। केंद्रक का खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज बताइएगा। आर ऑल्टमैन के द्वारा किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसके द्वारा किया गया था? आर ऑल्टमैन के द्वारा किया गया था। लाइसोसोम का खोज बताइएगा किसके द्वारा? लाइसोसोम का खोज क्रिस्टियन डी ड्यूवे के द्वारा किया गया था। लाइसोसोम का खोज किसके द्वारा किया गया था? क्रिस्टियन डी ड्यूवे के द्वारा किया गया था। गोल्जी काई का खोज किसके द्वारा किया गया था? कैमेलियो गोल्गी के द्वारा। गोल्जी काई का खोज किसके द्वारा किया गया था? कैमेलियो गोल्गी के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा, धारावाही कुंडली में ऊर्जा संग्रहित होती है किस रूप में? धारावाही कुंडली में ऊर्जा का जो संग्रहण होता है वो किस रूप में होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में होता है। चुंबकीय क्षेत्र के रूप में होता है। ठीक है ना। आगे बताइएगा, दर्द निवारक दवाई या फिर एंटीपायरेटिक जो मेडिसिन होती है उसको किस नाम से जानते हैं? एनाल्जेसिक दवाई के नाम से जानते हैं। एनाल्जेसिक जो दर्द निवारक या फिर एंटीपायरेटिक मेडिसिन जो होती है उसको किस नाम से जानते हैं? एनाल्जेसिक के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और जो जीवाणु से जो लड़ने में सक्षम जो दवा होती है उसको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक बोलते हैं। जीवाणु से जो लड़ने में सक्षम दवा होती है उसको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक दवा बोलते हैं। आगे बताइएगा, हृदय धड़कन का कार्यकाल कितना होता है? हृदय धड़कन का कार्यकाल। हृदय धड़कन का यानी कि सिस्टोल और डायसिस्टोल दो धड़कन होती है ना, सिस्टोल और कार्यकाल उसका पूछ रहे हैं। कार्यकाल कितना होता है? 0.8 सेकेंड होता है। 0.8 सेकेंड। ध्यान से समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। हृदय का जो धड़कन का कार्यकाल होता है, एक धड़कन में लगने वाला समय जो होता है वो कितना होता है? 0.8 सेकेंड होता है, जिसमें 0.8 सेकेंड जिसमें सिस्टोल जो होता है वो होता है 0.5 सेकेंड का, और डायसिस्टोल जो होता है वो 0.3 सेकेंड का। 0.5 सेकेंड का सिस्टोल होता है और 0.3 सेकेंड का डायसिस्टोल होता है। ठीक है ना। यानी कि ऊपर वाले जो प्रेशर होता है जिसको 120 बोलते हैं उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, और नीचे वाले जो प्रेशर होता है जो 80 होता है उसको डायसिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और इस सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर को मापने का मात्रक क्या होता है बताइए? स्फेग्नोमैग्नोमीटर नहीं होता है। मात्रक पूछ रहे हैं। 120 mmHg होता है। क्या होता है? mmHg होता है। 120/80 mmHg होता है। एक और क्वेश्चन पूछता है, हृदय की धड़कन से किस प्रकार की आवाज निकलती है? लब डब। लब और डब का आवाज निकलता है। कैसा आवाज निकलता है? लब और डब का। जो लब का सेकंड होता है वो 0.5 सेकंड होता है, जो डब का सेकंड होता है वो 0.3 सेकंड होता है। और यही लब और डब में कितना का समय लगता है? 0.8 सेकंड होता है। और 72 जो बोलते हैं ना, वो 72 जो है ना वो धड़कन का कार्यकाल है। 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कती है? औसतन 72 बार धड़कती है। 60 सेकंड में कितनी बार धड़कती है? औसतन 72 बार धड़कती है। ठीक है ना। आगे बताइएगा, मनुष्य के रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होती है। मनुष्य के रक्त में जो लाल रंग होती है वो किसके कारण होती है? हीमोग्लोबिन के कारण होती है। आगे बताइएगा, तो नो ट्रम्प खेल का संबंध किस खेल से है? नो ट्रम्प शब्द का किस खेल से संबंधित है? ब्रिज से।